दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। सब मुझे अब नासमझ और पागल समझते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, आप बहुत समझदार हैं। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है सना। अभी उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा तो धक्के देकर घर से निकाल दो, यही होना बाकी रह गया ना। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। शी इज माई लाइफ। जैसे आप हमें छोड़ाए थे, मैं अपनी मामा को वैसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो बच्चियों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है बेटी। अगर फैजान ने उनके सामने कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें कितनी बार सुनना पड़ेगा कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। सना, यहाँ बैठी क्या कर रही हो तुम? चलो उठो, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। वो अपने बाप के घर है। हाँ, मुझे बार बार याद ना दिलाए, जानती हूँ कहाँ है वो। ओफो, इतना हवा भी ना बनाओ इतनी सी बात को। और उसने कहा भी है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई उसकी। हाँ मैं जानती हूँ। वो झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हें पता है कि फैजान झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो कभी भी नहीं। जिस शख्स के पास है ना, वो सिखा दिया होगा उसे झूठ बोलना। फजूल बातें मत करो। इतनी दफा वो तुम्हें फोन कर चुका है, उससे बात तो कर लो। नहीं करनी मुझे बात किसी से। परेशान हो रहा होगा वो वहां, तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो परेशान हो? कोई नहीं होता मेरे लिए परेशान। अब तुम उसके लिए भी ऐसा सोचोगे? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना दानियाल के पास जाने की। अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी को मेरी जरूरत नहीं है। भाई है वो सीधे मुंह बात नहीं करते। ये बेटा था जिसे दानियाल ले गया, छीन लिया मुझसे उसने। भाइयों पर भी तुम ही ये नौबत लाई है। हाँ माँ, सारा कसूर मेरा है, हर गलती मैं ही तो करती हूँ। सना, तुम बात को समझती नहीं हो और फिर ऐसे उल्टे सीधे जवाब देती हो। लो, फैजान का फोन है, बात कर लो उससे। कितनी दफा फोन कर चुका है वो मुझे। ये लो, बात कर लो ना फोन पे। उठाए मामा, कब द फोन। प्लीज एक दफा तो मेरी बात सुन लें। आपको पता है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करें। मैं अपनी मर्जी से नहीं रहा हूँ मामा यहाँ। आपको पता है मैं एक दिन भी आपसे दूर नहीं रहता। मुझे पता है तुम दानियाल के कहने पे रुके हुआ, उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। फॉर गॉड सेक मामा, फ्लाइट इंक्वायरी फोन करके पूछ ले। मेरी फ्लाइट किसी से कुछ मालूम नहीं करना। मैं जानती हूँ उसी ने तुम्हें वहां रोका है। तुम उस शख्स के घर, उस औरत के पास ठहरे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम तो मेरे
बेटे हो, तुम कैसे वहां रुक सकते हो? मेरा यकीन करें मामा, मैं आपके साथ झूठ कैसे बोल सकता हूँ? कॉफी लाए तुम्हारे लिए बना के। मेरे मामा है, नाराज हो रही है। हेलो मामा, मामा मेरी बात सुने। हेलो, बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए। कुछ भी हो जाता, मुझे ऐसे शख्स के घर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था जिसने मेरी माँ को एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मामा कल भी आपकी वजह से रोई थी और आज भी आपकी वजह से रो रही हैं। ये सब देख के आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, क्या जिताना चाह रहे हैं आप? 11 साल पहले आप ये हमें बता के जा चुके हैं कि मेरी और मेरी माँ की आपकी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है, हम कुछ नहीं लगते आपके। फैजान, तुम मेरे सब कुछ थे और हमेशा रहोगे। बस प्लीज, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, होटल में रह लूंगा, लेकिन इस घर में मैं अब नहीं रुकूंगा। मैं आज भी सना से प्यार करता हूँ। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। यकीन नहीं आ रहा ना तुम? दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में। तुम सोच रहे होगे कि मैंने सना को क्यों छोड़ा? क्या सना ने तुम्हें कभी बताया है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा? तलाक उसको चाहिए थी, मुझे नहीं। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी। दूसरी शादी की वजह भी वही बनी। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में। कभी भी सना को इस बात की समझ नहीं आई कि एक घर कैसे बनाया जाता है। आप मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। मैं इसको गलत साबित नहीं करना चाहता। गलत सिर्फ वो एक नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे जिनकी वो बात सुनती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये सोच रही हूँ बारात पे पहन लूं, हाँ अच्छा है ना? यार, वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। अभी शादी में 2 हफ्ते पड़े, इतनी जल्दी जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? भाई मेरे भाई की शादी है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन मेरा मतलब है अभी तो फंक्शंस भी इतने पड़े हैं। मतलब शादियों पे ऐसा ही होता है, हमारी दफा भी यूं ही हुआ था। कमाल भाई तो आए नहीं अभी तक अपनी फैमिली को लेके दुबई से। आ जाएंगे, उनका तो बिजनेस है ना, वहाँ पे बिजी होंगे। तो भाई अपनी फैमिली को तो भेज सकती है ना। देखो मुझे अम्मी ने कहा है मुझे जाना पड़ेगा दानियाल। तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा इस घर में? तो तुम्हें इतनी दफा मैंने कहा है तुम साथ चलो। इतने दिन मैं वहां जाके रहूं? क्यों नहीं रह सकते? मैं तो ये सोच सोच के हो रहा है कि फैजान के बगैर मैं इतने दिन कैसे रहूंगा अकेला। देखो दानियाल, अम्मी बेचारी सब कुछ अकेले कर रही हैं। आई हैव टू गो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार यास्मीन भाभी को आना चाहिए था ना। दानियाल इतनी बहस क्यों कर रहे हो मेरे जाने पर? यार मैं बहस नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। देखो जनरल सी बात सिर्फ इतनी है कि मेरे भाई की शादी है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, बस। वैसे तुम अपनी अम्मा की बड़ी मानती हो, मैंने देखा। अच्छा जी, अब अम्मा की भी ना मानो?
ओ अच्छा बाबा, मानो जिस मर्जी की मानी, अम्मा की मानो तो मुझे क्या। जब भी मैं मैके जाने की बात करती हूँ ना, आई स्वेयर तो मुझे इतना बोर करते हो ना। और मैं यहाँ जो बोर होऊंगा अकेला। भाई वो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। चॉइस मेरी शादी करना थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बीवी मैके की तरफ भागी चली जा रही है, बीवी बेचारी ना इस घर में भी भागी फिरती है, और शोहर को वहां जाके भूल जाती है। सारी बीवियां मैके जाके शौहरों को भूल जाती हैं। यार वैसे अगर मुझे ये पता होता ना कि शादी के ये साइड इफेक्ट्स हैं, तो मैं क्या 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 करते? शादी ना करते? फिर भी शादी कर लेता। फिर भी शादी कर लेता। दिलों के दस्त पे आसे थे, दिलों के दस्त पे आसे थे, दरिया में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों के दस्त पे आसे थे, दरिया में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। हेलो अम्मा। सना आ गई क्या बेटा? कहाँ अम्मा, भी कहाँ आई है? तो ले आओ ना जाके उसे। कल ही तो गया था, कह रही थी मैंने अभी आना नहीं, समरा के साथ बहुत मसरूफ है। तो बेटा तुम यहाँ आ जाते। अम्मा मैं कैसे आ जाता, घर भी तो अकेला है ना पीछे। अच्छा ये बताओ बेटा, खाना क्या खाया तुमने? खाना? ओ अम्मा, मैं तो आज खाना लाना ही भूल गया अपना। बेटा इधर ही आ जाओ, अब फिर जाओगे खाना लेने के लिए? नहीं अम्मा, मैं कोई फ्रूट खा लूंगा, कुछ बना लूंगा मैं अपने लिए। जो बनाओगे वो अच्छी तरह जानती हूँ। आप उस पर खफा हो रही है। आप अपनी बहू को जरा फोन करके पूछे मैके कब तक रहने का इरादा है, घर कब आना है उसने वापस। बेटा ना पहले मैं उसके मामले में कभी बोली थी और ना ही अब बोलूंगी। वो खुद समझदार है, समझती है सब कुछ। खुद ही तो वो समझदार नहीं है अम्मा। अगर तुम मुझे रवायती सास समझ रहे हो बेटा तो गलत समझ रहे हो। अम्मा कभी मेरा दिल चाहता है कि आप रवायती सास बन जाएं और मैं रवायती शौहर बन जाऊं, फिर तो बस मजे ही मजे। उससे क्या होगा बेटा? क्या होगा अम्मा, घर में मुकम्मल सुकून हो जाएगा। अच्छा माँ, मैं जाकर कुछ बनाता हूँ अपने लिए अब। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज।
दानियाल, ये देखो, बिल्कुल वैसा ही सेट है जैसा समरा के लिए आया था। ये वही सेट है ना जो तुम्हारे भाई ने कहा था कि मैं 10 साल भी तुम्हें नहीं लेके दे सकता। मजाक कर रहे थे। क्या वजह है कि तुम्हारे भाई हर तल्ख बात मजाक में ही करते हैं। उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि समरा और जुनैद का कपल परफेक्ट कपल है। तो क्यों गलत कहा था? नहीं है परफेक्ट? नहीं होगा परफेक्ट। वो दरअसल मुझे सुना रहे थे क्या? कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। For God's sake दानियाल, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक और बात तो सुनो जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। समरा और जुनैद दुबई जा रहे हैं भाईजान के पास, और हम दोनों भी जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? भाईजान ने बुलाया। नहीं यार, हम नहीं जा सकते, तुम तो जानती हो। टिकट्स भाईजान दे रहे हैं। ये उन्होंने तुम्हें कहा है या तुमने उनको कहा है? आई स्वेयर मैंने नहीं कहा। जुनैद और समरा का प्लान बना तो भाईजान ने कहा तुम लोग भी आ जाओ। नहीं यार, हम नहीं जा सकते, तुम जानती हो आई कांट अफोर्ड इट। तो अफोर्ड तो भाईजान कर रहे हैं ना। देखो, मैं किसी और के पैसे पर बाहर नहीं जाऊंगा, प्लीज। तुम इसलिए नहीं जाना चाहते कि भाईजान अफोर्ड कर रहे हैं या इसलिए कि उन्होंने बुलाया है? यार तुम समझने की कोशिश करो, अच्छा लगता है क्या ये? चलो ठीक है, तुम ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। हाँ चली जाना तुम, लेकिन देखो फैजान को तो मैं नहीं जाने दूंगा। What do you mean by मैं फैजान को नहीं जाने दूंगा? How is that possible? यार तुम समझने की कोशिश करो। तुम क्या बहुत मुश्किल बात है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा बताओ क्या प्रॉब्लम है? हर बात में तुम्हें तलाश होती है किसी ऐसी बात की जिसपे तुम चीख चलाकर ये साबित कर सको कि मेरे घर वाले बहुत गलत है और तुम ठीक हो। यार मैंने तुम्हें तो नहीं रोका ना जाने से, जाओ तुमने अगर जाना है तो। रोक ही रहे हो, तुम्हें पता है मैं फैजान के बगैर नहीं जा सकती। लेकिन फैजान मेरा बेटा है, मैं उसको किसी और के पैसे पे बाहर नहीं भेजूंगा। ओए वो कोई और मेरा भाई है। वो तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो तुम्हारा बेटा है। बस यही याद है तुम्हें। और यार मेरा सर मत खाओ प्लीज। तो क्या तुमने ये नहीं कहा था हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कमाल भाई पैसे दे रहे हैं? हाँ मैंने कहा था। गलत कहा था मैंने? तो फिर फेस करो ना, जो बात कही है उसको ऑन करो। फैजान ने दानियाल को बताई बात। सना ने खुद मांगी थी तलाक। फैजान ने क्या सोचा? ब्रेक के बाद। यार हैरत है तुम्हें, भाईजान की इतनी अच्छी ऑफर रिफ्यूज कर दी। तो ये तो जाने के लिए तैयार थी, दानियाल ने मना कर दिया। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सना ने तो मुझे यही बताया। नहीं, हम किसी और वक्त चले जाएंगे, अभी जुनैद और समरा को जाने दें। नहीं तो पर अभी क्यों नहीं? वो दरअसल आंटी मैं ऑफिस से छुट्टियां नहीं ले सकता। तो यार जितनी भी छुट्टी मिल जाए ले लो। तुम जल्दी आ जाना ना, सना बाद में आ जाएगी। हाँ तो और क्या, इस बहाने से भाई का घर भी देख लेगी। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। सना तुम ही ज्वाइन कर लो यार। हाँ बहुत मजा आएगा, हम लोग शॉपिंग वगैरह पे जाएंगे, वरना ये बहुत बोर करेंगे। दानियाल कहता है हमें अपने खर्चे पे जाना चाहिए। दानियाल, ऐसा कहा तुमने? अपने खर्चे पे याद है तुम कहाँ गए थे? तुम लोग तो इस्लामाबाद से होके वापस आ जाओगे। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं तो और क्या मतलब था? बस ठीक है सना, तुम जाने की तैयारी करो, इस तरह तुम अपने भाई का घर भी देखा होगी। ये यहाँ पे हाँ कर देगी, लेकिन देखना होगा भाई जो दानियाल जाएगा। हाँ, शक तो मुझे भी यही है। नहीं भाई मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। हाँ तुम चली जाओ, फैजान अम्मा पापा के पास रह जाएगा। क्यों? फैजान क्यों नहीं जाएगा? आखिर को बेटा है इसका, जहाँ जी चाहे ले जा सकती है ये। मैं फैजान को अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो सना, देर हो रही है। दानियाल कॉफी पियोगे? नहीं मैंने नहीं पीनी।
क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी इज्जत करवाई है तुमने मेरी। दानियल, जो तुमने कहा था मैंने वही कहा है। वो पूछ रहे थे क्यों नहीं जा रहे हम लोग दुबई, तो आई हैड टू टेल देम समथिंग। जो तुमने कहा उसका मतलब जानती हो क्या है? दानियल, जो सच था मैंने बता दिया। तुम सच किसको कह रही हो? तुम्हारे शौहर की बेइज्जती हो रही है और तुम सच की बात कर रही हो। तो क्या तुमने ये नहीं कहा था हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कमाल भाई पैसे दे रहे हैं? हाँ मैंने कहा था। गलत कहा था मैंने? तो फिर फेस करो ना, जो बात कही है उसको ऑन करो। सना, जो बातें हमारे दरमियान होती हैं उनको हमारे दरमियान में ही रहने दिया करो, यहां से वहां जाके ना बताया करो। एक दिन बहुत पछताओगी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम्हारे शौहर की इज्जत उस घर में नहीं होगी ना तो तुम्हारी भी नहीं होगी। अम्मा मैंने बारहा समझाया लेकिन वो समझती नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करती है। पहले तो इसलिए नाराज थी कि मैंने जुनेद के साथ उसको जाने क्यों नहीं दिया, और अब ये देखिए न्याय इशू। तो जाने देते ना बेटा, आखिर उसके भाई ने बुलाया था उसे। अम्मा मैं कैसे जाने देता, उसका तो दिमाग खराब है। आप कमाल भाई को नहीं जानती, वो मुझे ताने दे दे के पागल कर देते अगर मैं चला जाता। मैं ले जाऊंगा सना को, खुद ले जाऊंगा मैं। अब कहती है कि जुनेद जब तक दुबई से वापस नहीं आता मैं अपनी माँ के घर रहूंगी। हाँ तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, रहने दो उसे उसकी माँ के पास। अम्मा आप भी कमाल की बातें करती, ये सब चीजें वो जिद में कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अम्मा आप खुद बताइए, कोई तरीका है? अपना घर छोड़ के हफ्तों किसी और के घर जाके रह रही। वो घर भी तो उसका अपना घर है। हाँ तो ठीक है अम्मा, अपना घर तो पहले देख ले, फिर चली जाए किसी और के घर। काटने को दौड़ता है वो घर मुझे। जुनेद आ जाएगा तो आ जाएगी। फैजान से मिलने के लिए जाता हूँ, अजीब बातें करती है उसकी माँ मेरे साथ। अच्छा इस तरह करो बेटा, तुम जाओ और उसे जाके कहो कि 2-3 दिन के लिए घर आ जाए और फिर दोबारा चली जाना। बेटा तरीके से बात करना, कहीं चीड़ी ना खा जाए। अम्मा आप भी मुझे कह रही हैं? तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसको कहूंगी बेटा। दानियाल बेटा, शादीशुदा जिंदगी में दोनों में से एक को ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। बेटा दरगुजर करो, तुम समझदार हो। कैसी समझदारी अम्मा? जुनेद मेरे से इस तरह बात करता है जैसे मैं उसकी कंपनी का मुलाजिम हूँ। उस बेवकूफ की बातों से अपसेट हो रहे हो बेटा? हाँ अम्मा होता हूँ मैं अपसेट, सब अपसेट होते हैं ऐसी बातों से, और ये सब सना की वजह से हो रहा है। हमारे दरमियान जो भी बात होती है जाके सब उनको बता देती है। ये सना बहुत बुरा करती है। अम्मा मेरा इमेज खराब कर दिया उसने, मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। सना को ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करती है ना। उसको परवाह ही नहीं है कि उसके शौहर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तुम फिक्र ना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कल तुम जाना और उसे ले आना। यूं वावेला में जाने से बेटा छोटी छोटी बातें बड़ी बात में तब्दील हो जाती है। तुम समझदार हो, समझ गए हो ना मेरी बात? ऐसे आप और बाबा ने यही बातें करते हैं और मुझे ही हमेशा कहते हैं। हाँ तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसको कहूंगी बेटा। फाइल साइन होगी दानियाल? क्या हुआ है? हाँ? फाइल साइन हो गई? हाँ मैंने भी देखी, करता हूँ। सब ठीक है? हाँ ठीक है। काम का मूड नहीं है या तबीयत ठीक नहीं है? यार काम का मूड नहीं है। और तबीयत? तबीयत तो ठीक है। अपसेट हो? नहीं हो अपसेट हो?
तुम्हें कैसे मालूम हो जाता मैं अपसेट? इसमें मालूम करने वाली क्या बात है? इतने अरसे से काम कर रहे हैं, मालूम हो ही जाता है। एक साथ रहने से सब कुछ मालूम हो जाता है क्या? नहीं, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मालूम हो जाता है। सना को तो कुछ मालूम नहीं होता। सना? क्या मालूम नहीं होता सना को? यही कि मैं अपसेट हूं नहीं हूं, अगर हूं अपसेट तो क्यों हूं। सब ठीक है ना? ठीक है। तुमने कभी इतना चिढ़कर सना का जिक्र नहीं किया। जिस तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका नाम लेते हो ना, तुम पर वही सूट करता है। अच्छा। दानियाल, शादीशुदा जिंदगी में छोटे मोटे मसाइल तो आते ही रहते हैं, उन पर इतना अपसेट नहीं हुआ करते। छोटे मसले? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हेल्प कर सकूं। तुम हर वक्त मदद के लिए तैयार रहती। SOS। सब सही हो जाएगा। हो जाएगा। यार मैं सोचूं कुछ दिन अम्मा के पास जाके रह आते हैं। सना? सुन रही हूँ। कुछ दिन मम्मी की तरफ रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। मेरी बात हुई थी अम्मा से, ठीक है उनकी तबीयत। मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो तुम रहो जाके। मैं तुम्हारी और फैजान की बात कर रहा हूँ। मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम गए थे मेरी अम्मी की तरफ जब वो बुला रही थी। तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही? बहुत अच्छी तरह पता है। जब तुम अच्छे दामाद नहीं बन सकते तो मुझसे क्यों तवक्को करते हो अच्छी बहू बनने की? मैं तो कभी अच्छा दामाद नहीं बन सकता, इसलिए कि तुम बनने नहीं दोगी मुझे अच्छा दामाद। मैं नहीं बनने दूंगी। हाँ तुम जानती हो तुम कर क्या रही हो? तुम किसी और की उंगली पकड़ कर चल रही हो। जो कुछ कोई और कहे तुम उसकी बात मान लेती हो, मेरी बात तुम कभी भी नहीं मानती। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। वक्त पड़ने पे जब तुम मेरे घर वालों के काम नहीं आ सकते तो मैं क्यों आऊं? ये जरूर तुम्हें आंटी ने कहा होगा, उनकी बातें तुम्हें समझ आती है। तो कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ये ठीक कह रही है कि तुम अपने ससुराल ना जाओ? बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे अम्मा अब्बा तुम्हारे साथ वही सलूक करते जो तुम्हारे भाई मेरे साथ करते जब मैं उधर जाता उनको मिलने। ओ भाई तुम्हारे नखरे ही इतने, वो जो मर्जी कर ले तुम्हें उनकी बात ही नहीं पसंद आती। मेरे नखरे? कितने मान से तुम्हें कमाल भाई ने बुलाया था, गए तुम? To hell with your brothers। क्या क्या कहा है? सुन लिया ना तुमने? मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ कॉफी पी लो यार। नहीं बाबा। टेक इट इजी। छोटी छोटी बातों को इस तरह दिमाग में सवार नहीं करते। अब तुम इतनी रात गए ऐसे उठ के आ गए हो, डोंट डू दैट अगेन। इख्तलाफात का ये मतलब नहीं होता कि घर छोड़ के इंसान भाग जाए। बाबा अगर मैं वहां रहता तो बात कहीं और आगे बढ़ जाती। बेटा बातें बढ़ जाया करती हैं, इससे नहीं डरना चाहिए।
बातें बढ़ के फिर समेटी ना जा सकती हो, अपनी जिद पे कायम रहा जाए, इस बात से डरना चाहिए। बाबा मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, लेकिन हाफ हार्टेड कोशिश करने से कुछ नतीजा हासिल नहीं होता है ना। बाबा सना के लिए उसके भाई, उसकी माँ, वो सारे सही हैं और मैं गलत। अब देखिए ये छोटी सी बात है, ये इतनी बचगाना बात है, यानी कि मैं तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं जाऊंगी इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे मना किया, ये कोई बात है करने वाली? तो वो अब भी अपनी माँ की ज्यादा सुनती है। जी। तो इसमें क्या बुराई है? बाबा बुराई तो है। देखो बेटा, या तो तुम इतनी अंडरस्टैंडिंग पैदा करो कि वो तुम्हारी बात समझे और वो करे जो तुम चाहते हो, और फिर सही और गलत का फैसला खुद करे। अच्छा बाबा, आप समझते मैंने ये बातें नहीं की होंगी, मैंने उसको समझाया नहीं होगा। मेरी बात वो नहीं सुनती, मैं कमाल नहीं हूं कि वो उसकी बात माने। बेटा तुम कमाल से इतना चिढ़ते क्यों? बाबा आप भी वही बात कर रहे। He is a nobody between you two. And why should you worry about somebody who's nothing? Baba, I don't know what to say. सना तुम्हारी बीवी है, उसे हैंडल करना सीखो, इन इख्तिलाफात को खत्म करो। या तो तुम उससे अपनी मर्जी करवा लो या फिर उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो, या तो उसके साथ खुश रहो या फिर छोड़ दो उसे। उसे छोड़ दूं? क्यों नहीं छोड़ सकते ना उसे? बाबा मैं तो सोच भी नहीं सकता उसको छोड़ने का। यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम उसके बगैर नहीं रह सकते, और जिस तरह से तुम दोनों रह रहे हो यह भी कोई मुनासिब बात नहीं है। बस एक ही तरीका रह जाता है, खामोश रहो, टॉलरेट करो, एक दिन खुद ही सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे घर के अंदर नहीं जाना चाहता कि जहां बेतरतीबी नर्व्स पे सवार हो। बेतरतीबी ठीक हो जाएगी? सबको यही लगता था। दानियाल सह रहा था बेइज्जती बेचारा, जब सना बनी डूबते का सहारा। समझ गए होंगे इशारा। ब्रेक के बाद सना, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी। मैंने तो ख्वाब देखा था एक जिंदगी का जिसमें हम हंसी खुशी रहें, तकरार ना करें। अच्छा तुम करते हो? अच्छा यार, आई एम सॉरी, अगर मैं करता हूं तो मैं आज के बाद नहीं करूंगा। तुम भी मेरी हर बात का मतलब उल्टा निकालती हो। मैं उल्टा मतलब निकालती हूँ? अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं या बुरा लगता हूं? बताओ। अच्छे लगते हो, बुरे क्यों लगोगे? ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूं तो हम इसी तरह आराम से बैठ के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में और खुश उसलूबी से तय करते हैं उसे, और आराम से सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है? मैं तुम्हें बेसुकून करती हूँ, और जो तुम करते हो? अच्छा मैं समझ रही हूँ। क्या समझ रहे थे? ये कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। ओह शुक्र मेरे खुदाया, मेरी बीवी पहली बार मेरी बात समझ गई। और क्या समझी हो तुम? और नहीं मुझे पता। यार एक तो मेरी हर बात पर नाराज ना हुआ करो कम से कम। फिर तुम भी मुझे हर बात पे टोकना छोड़ दो।
अच्छा ठीक है, मैं नहीं टोकूंगा। ऑलराइट, मैं देखूंगी। नाज़रीन, हमारे मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब रहा। मैंने आइसक्रीम खानी है। चलो यार, तुम्हारी नाराजगी में भी नुकसान है, तुम्हारे मान जाने में भी नुकसान है। आइसक्रीम मांगिए, जान नहीं मांग ली कि रुखसान के लिए रो रहे हो। एक दिन लगता है जान भी मांग लोगी। कभी नहीं मांगूंगी। आओ चले। कुलसूम, जरा जाएं, वो फैजान की डेस्क पे उसकी डायरी पड़ी हुई है स्कूल की, वो ले आए। चलो फैजान, जल्दी करो, दूध पियो, दूध पियो, जल्दी करो, देर हो रही है। बाबा, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। क्या मतलब अच्छा नहीं लगता? यही दूध पीते हो तुम रोज, क्या इतनी एक्टिंग करने की जरूरत है तुम्हें? चलो। बाबा, आप तो कहते थे कि मैं दूध पी के बड़ा हो जाऊंगा। इस तरह नखरे किए तो हो लिया तू बड़ा। चलो जल्दी करो, ये सारी प्लेट तुमने साफ करनी है, चलो जल्दी करो। बाबा, आप मेरी प्लेट साफ करने में मदद करेंगे? जी नहीं, मैं बिल्कुल आपकी प्लेट साफ करने में मदद नहीं करूंगा। आप खाएंगे ये सारा, प्लेट खत्म करेंगे और फिर हमारे साथ चलेंगे स्कूल। चला, ये देखो, ये उसने बनाया बच्चे के लिए। कम से कम खुद लंच बना दिया करो बच्चे का। कुलसूम, मेरे लिए ताजा चाय बना के ला यार। चलो जल्दी करो, खत्म। पीते क्यों नहीं हो? क्या हो गया सूरज, आराम से बात करो। चलो जल्दी, देर हो रही है यार। पियो जल्दी। मैं घर जा रही हूँ दानियाल। दानियाल, मैं जा रही हूँ। आप नहीं जा रहे घर? चला जाऊंगा। एक बात कहूँ? बोलो। ऑफिस में ज्यादा नहीं रहने लगे आप? भी काम होता रहना पड़ता है ऑफिस में। सिर्फ काम के लिए तो नहीं रहते? तो और किसके लिए रहते हो? काम ही है। फैजान इंतजार कर रहा होगा घर पे। हाँ, उसी को मेरा इंतजार होता है बस। हो क्या गया है आपको? क्यों रहने लगे ऐसे? कैसे? दूसरे मर्दों की तरह घर को इग्नोर करने लगे हैं। दूसरे मर्दों की तरह? मैं? I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानता तुम कहना क्या चाह रही हो, लेकिन मैं कम से कम दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ। अपने घर को मैं पूरा टाइम देता हूँ। मैं ऐसे घर के अंदर नहीं जाना चाहता कि जहाँ बेतरतीबी नर्व्स पे सवार। बेतरतीबी ठीक हो जाएगी? सबको यही लगता था। आप सना को आराम से समझाएं, समझ जाएगी। पहले मैं भी यही समझता था। आप उसे थोड़ा वक्त तो दें। तुम सना की बहुत तरफदारी करती हो, तुम्हें लगता है कि बात को मैं बढ़ाता हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि आप ज्यादा समझदारी का मुजाहरा कर सकते हैं। यार, रोज रोज की लड़ाई से मैं तंग आ चुका हूँ, इसलिए मैं घर से ज्यादातर बाहर रहता हूँ और मैं सुकून में रहता हूँ। तो घर से बाहर रहना किसी मसले का हल है? पता नहीं मुझे। नहीं ना, अपने मसाइल से भागकर उन्हें हल नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस टॉपिक में मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। दिलों की दश्त पे आसे थे, मैं बिल्कुल नाकाम हो चुका हूँ। दिलों की दश्त पे आसे थे, या दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का
जुदाई का कटाव था पड़ी है दूरियां। दानियाल बदनसीबी का मारा अपने हालात से ही हारा, तो फिर उसने क्या किया? ब्रेक के बाद। बेटा क्यों होगी सना अपसेट? अंकल, ये आप दानियाल से पूछते ना कि सना को रखना है अपने अफेयर को। और ये मैं तुम्हें बता दूं, वो कोई 2 बच्चों की माँ नहीं है। जब शादी करके तुम्हारे सर पर बिठाएगा ना, फिर तुम्हें पता चलेगा। मुझे अपना नाम बता दे, पापा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। बेटा मैं आपके पापा की गर्लफ्रेंड हूँ, आए तो बता देना। तुम बताओ ना कौन थी? मुझे क्या पता कौन थी, मैं भला कौन से मिला उनसे। वो तो ये कह रही थी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था, मोहब्बत में कमी थी। सब मुझे अब नासमझ और पागल समझते हैं। ऐसी बात नहीं है मामा, आप बहुत समझदार हैं। मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही है सना। अभी उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा तो धक्के देकर घर से निकाल दो, यही होना बाकी रह गया ना। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। शी इज माई लाइफ। जैसे आप हमें छोड़ाए थे, मैं अपनी मामा को वैसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो बच्चियों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया है बेटी। अगर फैजान ने उनके सामने कुछ कह दिया तो? कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें कितनी बार सुनना पड़ेगा कि तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। सना, यहाँ बैठी क्या कर रही हो तुम? चलो उठो, खाना खा लो। भूख नहीं है मुझे। वो अपने बाप के घर है। हाँ, मुझे बार बार याद ना दिलाए, जानती हूँ कहाँ है वो। ओफो, इतना हवा भी ना बनाओ इतनी सी बात को। और उसने कहा भी है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई उसकी। हाँ मैं जानती हूँ। वो झूठ क्यों बोलेगा? तुम्हें पता है कि फैजान झूठ नहीं बोलता, और तुमसे तो कभी भी नहीं। जिस शख्स के पास है ना, वो सिखा दिया होगा उसे झूठ बोलना। फजूल बातें मत करो। इतनी दफा वो तुम्हें फोन कर चुका है, उससे बात तो कर लो। नहीं करनी मुझे बात किसी से। परेशान हो रहा होगा वो वहां, तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो परेशान हो? कोई नहीं होता मेरे लिए परेशान। अब तुम उसके लिए भी ऐसा सोचोगे? उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना दानियाल के पास जाने की। अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी को मेरी जरूरत नहीं है। भाई है वो सीधे मुंह बात नहीं करते। ये बेटा था जिसे दानियाल ले गया, छीन लिया मुझसे उसने। भाइयों पर भी तुम ही ये नौबत लाई है। हाँ माँ, सारा कसूर मेरा है, हर गलती मैं ही तो करती हूँ। सना, तुम बात को समझती नहीं हो और फिर ऐसे उल्टे सीधे जवाब देती हो। लो, फैजान का फोन है, बात कर लो उससे। कितनी दफा फोन कर चुका है वो मुझे। ये लो, बात कर लो ना फोन पे।
उठाए मामा, कब द फोन। प्लीज एक दफा तो मेरी बात सुन लें। आपको पता है मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन करें। मैं अपनी मर्जी से नहीं रहा हूँ मामा यहाँ। आपको पता है मैं एक दिन भी आपसे दूर नहीं रहता। मुझे पता है तुम दानियाल के कहने पे रुके हो, उसने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। For God's sake मामा, फ्लाइट इंक्वायरी फोन करके पूछ ले। मेरी फ्लाइट किसी से कुछ मालूम नहीं करना। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं तो और क्या मतलब था। बस ठीक है सना, तुम जाने की तैयारी करो, इस तरह तुम अपने भाई का घर भी देखा होगी। ये यहाँ पे हाँ कर देगी, लेकिन देखना होगा भाई जो दानियाल जाएगा। हाँ, शक तो मुझे भी यही है। नहीं भाई, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। हाँ तुम चली जाओ, फैजान अम्मा पापा के पास रह जाएगा। क्यों? फैजान क्यों नहीं जाएगा? आखिर को बेटा है इसका, जहाँ जी चाहे ले जा सकती है ये। मैं फैजान को अपनी मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाने दूंगा। चलो सना, देर हो रही है। दानियाल, कॉफी पियोगे? नहीं, मैंने नहीं पीनी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी इज्जत करवाई है तुमने मेरी। दानियाल, जो तुमने कहा था मैंने वही कहा है। वो पूछ रहे थे क्यों नहीं जा रहे हम लोग दुबई, तो आई हैड टू टेल देम समथिंग। जो तुमने कहा उसका मतलब जानती हो क्या है? दानियाल, जो सच था मैंने बता दिया। तुम सच किसको कह रही हो? तुम्हारे शौहर की बेइज्जती हो रही है और तुम सच की बात कर रही हो। तो क्या तुमने ये नहीं कहा था हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कमाल भाई पैसे दे रहे हैं? हाँ मैंने कहा था। गलत कहा था मैंने? तो फिर फेस करो ना, जो बात कही है उसको ऑन करो। सना, जो बातें हमारे दरमियान होती हैं उनको हमारे दरमियान में ही रहने दिया करो, यहां से वहां जाके ना बताया करो। एक दिन बहुत पछताओगी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर तुम्हारे शौहर की इज्जत उस घर में नहीं होगी ना, तो तुम्हारी भी नहीं होगी। अम्मा मैंने बारहा समझाया लेकिन वो समझती नहीं, हमेशा अपनी मनमानी करती है। पहले तो इसलिए नाराज थी कि मैंने जुनेद के साथ उसको जाने क्यों नहीं दिया, और अब ये देखिए न्याय इशू। तो जाने देते ना बेटा, आखिर उसके भाई ने बुलाया था उसे। अम्मा मैं कैसे जाने देता, उसका तो दिमाग खराब है। आप कमाल भाई को नहीं जानती, वो मुझे ताने दे दे के पागल कर देते अगर मैं चला जाता। मैं ले जाऊंगा सना को, खुद ले जाऊंगा मैं। अब कहती है कि जुनेद जब तक दुबई से वापस नहीं आता मैं अपनी माँ के घर रहूंगी। हाँ तो इसमें कौन सी ऐसी बात है, रहने दो उसे उसकी माँ के पास। अम्मा आप भी कमाल की बातें करती, ये सब चीजें वो जिद में कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अम्मा आप खुद बताइए, कोई तरीका है? अपना घर छोड़ के हफ्तों किसी और के घर जाके रह रही। वो घर भी तो उसका अपना घर है। हाँ तो ठीक है अम्मा, अपना घर तो पहले देख ले, फिर चली जाए किसी और के घर। काटने को दौड़ता है वो घर मुझे। जुनेद आ जाएगा तो आ जाएगी। फैजान से मिलने के लिए जाता हूँ, अजीब बातें करती है उसकी माँ मेरे साथ। अच्छा इस तरह करो बेटा, तुम जाओ और उसे जाके कहो कि 2-3 दिन के लिए घर आ जाए और फिर दोबारा चली जाना। बेटा तरीके से बात करना, कहीं चीड़ी ना खा जाए। अम्मा आप भी मुझे कह रही हैं? तुम्हें नहीं कहूंगी तो और किसको कहूंगी बेटा। दानियाल बेटा, शादीशुदा जिंदगी में दोनों में से एक को ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है। बेटा दरगुजर करो, तुम समझदार हो,
कैसी समझदारी अम्मा। जुनैद मेरे से इस तरह बात करता है जैसे मैं उसकी कंपनी का मुलाजिम हूँ। उस बेवकूफ की बातों से अपसेट हो रहे हो बेटा? हाँ अम्मा, होता हूँ मैं अपसेट। सब अपसेट होते हैं ऐसी बातों से, और ये सब सना की वजह से हो रहा है। हमारे दरमियान जो भी बात होती है जाके सब उनको बता देती है। ये सना बहुत बुरा करती है। अम्मा मेरा इमेज खराब कर दिया उसने, मेरी कोई इज्जत नहीं रहने दी। सना को ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करती है ना। उसको परवाह ही नहीं कि उसके शौहर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। तुम फिक्र ना करो। मैं जानती हूँ उसी ने तुम्हें वहां रोका है। तुम उस शख्स के घर, उस औरत के पास ठहरे हो जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम तो मेरे बेटे हो, तुम कैसे वहां रुक सकते हो? मेरा यकीन करें मामा, मैं आपके साथ झूठ कैसे बोल सकता हूँ? कॉफी लाए तुम्हारे लिए बना के। तुम्हारे मामा है, नाराज हो रही है। हेलो मामा, मामा मेरी बात सुने। हेलो, बहुत नाराज हैं और होना भी चाहिए। कुछ भी हो जाता, मुझे ऐसे शख्स के घर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए था जिसने मेरी माँ को एक दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मामा कल भी आपकी वजह से रोई थी और आज भी आपकी वजह से रो रही हैं। ये सब देख के आप साबित क्या करना चाह रहे हैं, क्या जिताना चाह रहे हैं आप? 11 साल पहले आप ये हमें बता के जा चुके हैं कि मेरी और मेरी माँ की आपकी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। हम कुछ नहीं लगते आपके। फैजान तुम मेरे सब कुछ थे और हमेशा रहोगे। बस प्लीज, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, होटल में रह लूंगा, लेकिन इस घर में मैं अब नहीं रुकूंगा। मैं आज भी सना से प्यार करता हूँ। दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में, चाहत का बहुत ही कम बहाव था। यकीन नहीं आ रहा ना तुम? दिलों की दश्त प्यासे थे या दरियाओं में। तुम सोच रहे होगे कि मैंने सना को क्यों छोड़ा? क्या सना ने तुम्हें कभी बताया है कि मैंने उसको नहीं छोड़ा, उसने मुझे छोड़ा? तलाक उसको चाहिए थी, मुझे नहीं। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी। दूसरी शादी की वजह भी वही बनी। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था, मुकद्दर में। कभी भी सना को इस बात की समझ नहीं आई कि एक घर कैसे बनाया जाता है। आप मामा पे इल्जाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। उसको गलत साबित नहीं करना चाहता। गलत सिर्फ वो एक नहीं थी, उसके साथ और भी लोग थे जिनकी वो बात सुनती थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये सोच रही हूँ बारात में पहन लूं। हाँ अच्छा है ना? यार वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, अभी शादी में 2 हफ्ते पड़े, इतनी जल्दी जाने की तुम्हें क्या जरूरत है? भाई मेरे भाई की शादी है। हाँ ठीक है भाई, लेकिन मेरा मतलब है अभी तो फंक्शंस भी इतने पड़े हैं। मतलब शादियों पे ऐसा ही होता है, हमारी दफा भी यूं ही हुआ था। कमाल भाई तो आए नहीं अभी तक अपनी फैमिली को लेके दुबई से। आ जाएंगे, उनका तो बिजनेस है ना, वहाँ पे बिजी होंगे।
तुम्हें अपनी फैमिली को तो भेज सकती है ना। देखो मुझे अम्मी ने कहा है मुझे जाना पड़ेगा दानियाल। तो जो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा इस घर में? तो तुम्हें इतनी दफा मैंने कहा है तुम साथ चलो। इतने दिन मैं वहां जाके रहूं? क्यों नहीं रह सकते? मैं तो ये सोच सोच के हो रहा है कि फैजान के बगैर मैं इतने दिन कैसे रहूंगा अकेला। देखो दानियाल, अम्मी बेचारी सब कुछ अकेले कर रही हैं। आई हैव टू गो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यार यास्मीन भाभी को आना चाहिए था ना। दानियाल इतनी बहस क्यों कर रहे हो मेरे जाने पर? यार मैं बहस नहीं कर रहा, मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। देखो जनरल सी बात सिर्फ इतनी है कि मेरे भाई की शादी है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, बस। वैसे तुम अपनी अम्मा की बड़ी मानती हो, मैंने देखा। अच्छा जी, अब अम्मा की भी ना मानो? ओ अच्छा बाबा, मानो जिस मर्जी की मानी, अम्मा की मानो तुम, मुझे क्या। जब भी मैं मैके जाने की बात करती हूँ ना, आई स्वेयर तुम मुझे इतना बोर करते हो ना। और मैं यहाँ जो बोर होऊंगा अकेला। भाई वो तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। चॉइस मेरी शादी करना थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि शादी के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? बीवी मैके की तरफ भागी चली जा रही है। बीवी बेचारी ना इस घर में भी भागी फिरती है और शोहर को वहां जाके भूल जाती है। सारी बीवियां मैके जाके शौहरों को भूल जाती हैं। यार वैसे अगर मुझे ये पता होता ना कि शादी के ये साइड इफेक्ट्स हैं तो मैं क्या 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 करते? शादी ना करते? फिर भी शादी कर लेता। फिर भी शादी कर लेता। दिलों के दस्त पे आसे थे, दिलों के दस्त पे आसे थे, दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। दिलों के दस्त पे आसे थे, दरियाओं में चाहत का बहुत ही कम बहाव था। मोहब्बत में कमी थी, मोहब्बत में कमी थी, या हमारे ही मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। मुकद्दर में जुदाई का कटाव था। हेलो अम्मा। सना आ गई क्या बेटा? कहाँ अम्मा भी कहाँ आई है? तो ले आओ ना जाके उसे। कल ही तो गया था, कह रही थी मैंने अभी आना नहीं, समरा के साथ बहुत मसरूफ है। तो बेटा तुम यहाँ आ जाते। अम्मा मैं कैसे आ जाता, घर भी तो अकेला है ना पीछे। अच्छा ये बताओ बेटा, खाना क्या खाया तुमने? खाना? ओ अम्मा मैं तो आज खाना लाना ही भूल गया अपना। बेटा इधर ही आ जाओ, अब फिर जाओगे खाना लेने के लिए? नहीं अम्मा मैं कोई फ्रूट खा लूंगा, कुछ बना लूंगा मैं अपने लिए। जो बनाओगे वो अच्छी तरह जानती हूँ। आप उस पर खफा हो रही है। आप अपनी बहू को जरा फोन करके पूछे मैके कब तक रहने का इरादा है, घर कब आना है उसने वापस। बेटा ना पहले मैं उसके मामले में कभी बोली थी और ना ही अब बोलूंगी। वो खुद समझदार है, समझती है सब कुछ। खुद ही तो वो समझदार नहीं है अम्मा। अगर तुम मुझे रवायती सास समझ रहे हो बेटा तो गलत समझ रहे हो। अम्मा कभी मेरा दिल चाहता है कि आप रवायती सास बन जाएं और मैं रवायती शौहर बन जाऊं, फिर तो बस मजे ही मजे। उससे क्या होगा बेटा? क्या होगा अम्मा, घर में मुकम्मल सुकून हो जाएगा। अच्छा माँ मैं जाकर कुछ बनाता हूँ अपने लिए अब। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज।
दानियाल, ये देखो, बिल्कुल वैसे ही सेट है जैसा समरा के लिए आया था। ये वही सेट है ना जो तुम्हारे भाई ने कहा था कि मैं 10 साल भी तुम्हें नहीं लेके दे सकता। मजाक कर रहे थे। क्या वजह है कि तुम्हारे भाई हर तल्ख बात मजाक नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी तो कहा था ना कि समरा और जुनैद का कपल परफेक्ट कपल है। तो क्यों गलत कहा था? नहीं है परफेक्ट? नहीं होगा परफेक्ट। वो दरअसल मुझे सुना रहे थे क्या? कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। For God's sake दानियाल, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक और बात तो सुनो जो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। समरा और जुनैद दुबई जा रहे हैं भाईजान के पास, और हम दोनों भी जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं? भाईजान ने बुलाया। नहीं यार, हम नहीं जा सकते, तुम तो जानती हो। टिकट्स भाईजान दे रहे हैं। ये उन्होंने तुम्हें कहा है या तुमने उनको कहा है? आई स्वेयर मैंने नहीं कहा। जुनैद और समरा का प्लान बना तो भाईजान ने कहा तुम लोग भी आ जाओ। नहीं यार, हम नहीं जा सकते, तुम जानती हो आई कांट अफोर्ड इट। तो अफोर्ड तो भाईजान कर रहे हैं ना। देखो, मैं किसी और के पैसे पर बाहर नहीं जाऊंगा, प्लीज। तुम इसलिए नहीं जाना चाहते कि भाईजान अफोर्ड कर रहे हैं या इसलिए कि उन्होंने बुलाया है? यार तुम समझने की कोशिश करो, अच्छा लगता है क्या ये? चलो ठीक है, तुम ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। हाँ चली जाना तुम, लेकिन देखो फैजान को तो मैं नहीं जाने दूंगा। What do you mean by मैं फैजान को नहीं जाने दूंगा? How is that possible? यार तुम समझने की कोशिश करो। तुम क्या बहुत मुश्किल बात है जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा बताओ क्या प्रॉब्लम है? हर बात में तुम्हें तलाश होती है किसी ऐसी बात की जिसपे तुम चीख चलाकर ये साबित कर सको कि मेरे घर वाले बहुत गलत हैं और तुम ठीक हो। यार मैंने तुम्हें तो नहीं रोका ना जाने से, जाओ तुमने अगर जाना है तो। रोक ही रहे हो, तुम्हें पता है मैं फैजान के बगैर नहीं जा सकती। लेकिन फैजान मेरा बेटा है, मैं उसको किसी और के पैसे पे बाहर नहीं भेजूंगा। ओए वो कोई और मेरा भाई है। वो तुम्हारा भाई है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, वो तुम्हारा बेटा है। बस यही याद है तुम्हें। और यार मेरा सर मत खाओ प्लीज। तो क्या तुमने ये नहीं कहा था हम इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कमाल भाई पैसे दे रहे हैं? हाँ मैंने कहा था। गलत कहा था मैंने? तो फिर फेस करो ना, जो बात कही है उसको ऑन करो। फैजान ने दानियाल को बताई बात। सना ने खुद मांगी थी तलाक। फैजान ने क्या सोचा? ब्रेक के बाद। यार हैरत है तुम्हें, भाईजान की इतनी अच्छी ऑफर रिफ्यूज कर दी। तो ये तो जाने के लिए तैयार थी, दानियाल ने मना कर दिया। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? सना ने तो मुझे यही बताया। नहीं, हम किसी और वक्त चले जाएंगे, अभी जुनैद और समरा को जाने दें। नहीं तो पर अभी क्यों नहीं? वो दरअसल आंटी मैं ऑफिस से छुट्टियां नहीं ले सकता। तो यार जितनी भी छुट्टी मिल जाए ले लो। तुम जल्दी आ जाना ना, सना बाद में आ जाएगी। हाँ तो और क्या, इस बहाने से भाई का घर भी देख लेगी। नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। सना तुम ही ज्वाइन कर लो यार। हाँ बहुत मजा आएगा, हम लोग शॉपिंग वगैरह पे जाएंगे वरना ये बहुत बोर करेंगे। दानियाल कहता है हमें अपने खर्चे पे जाना चाहिए। दानियाल ऐसा कहा तुमने? अपने खर्चे पे याद है तुम कहाँ गए थे? तुम लोग तो इस्लामाबाद से होके वापस आ जाओगे।